हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत बेहतर होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक लेक्चर देखना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक लेक्चर में हमने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रखी हैं जिनका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने डायपोल मोमेंट ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा, वो आयनों में टूटेगा या मुक्त मूलक में टूटेगा। जैसे हमारे पास एल्काइल क्या होता है, जैसे हमने आपको बता रखा है कि वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। इस तरह के कुछ टर्म्स बता रखे हैं, तो वो बेसिक लेक्चर आप देखें। इसके आज हम शुरू करने वाले हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के अंदर सबसे हम पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, हेलो एरीन के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताना है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें बोलते हैं? संतृप्त उन्हें बोलते हैं जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध से जुड़ी होती है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन, एल्केन, एल्केन के अंदर कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है। एल्केन के अंदर फॉर्मूला जैसे हमने लिया CH4 मैथेन, और एग्जाम्पल C2H5 एथेन, C2H6 C3H8 प्रोपेन, ये सब क्या है? एल्केन है। इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? जिसमें एक कार्बन की 2 या 3 संयोजकता दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है। एक कार्बन की 2 या 3 संयोजकता दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मैंने आपको सिखा रखा है बेसिक लेक्चर के अंदर के कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 4 डंडों से जुड़ा होता है कार्बन। यहाँ पर फिलहाल कितने जुड़ा हुआ है? 2 से, तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर भी कितने जुड़ा हुआ है? 2 से, तो इसे भी कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2। CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर अगर आप चेक करो तो इसकी 3 संयोजकता है, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए? जी हाँ, 1 हाइड्रोजन, और इसे भी 1 हाइड्रोजन। चेक कर पा रहे हो? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनके अंदर कार्बन की 4 संयोजकता एकल बंध से जुड़ी होगी, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जिनमें एक कार्बन की 2 या 3 संयोजकता डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलो एल्केन के लिए हमारे पास हेलो एल्केन क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या मोस्टली मैं कहूँ कि अधिकतर कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बनते हैं। अधिकतर कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, हटाया जाता है किसी समूह के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपको हेलो एल्केन बनाना है, तो हैलोजन परमाणु लग जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। जैसे आपको अल्कोहल बनाना है, तो हाइड्रोजन हट जाएगा और अल्कोहल समूह OH समूह लग जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास हेलो एल्केन क्या होते हैं? जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन RH, इसे मैं एल्केन बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से H हटा दूँ तो ये एल्काइल हो जाएगा। R को एल्काइल कहते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं एल्काइल कहलाते हैं। बेसिक लेक्चर में पढ़ा रखा है। हाइड्रोकार्बन से हमें हाइड्रोजन को हटाना है और हैलोजन को लगाना है। प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन कहलाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं।
R को एल्किल और X को हैलाइड, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। जहां हमारे पास R क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारे एल्काइल पढ़ा रखे हैं, कुछ भी हो सकता है। हैलाइड क्या हो सकता है, X की जगह F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है, ये सब क्या है, ये सब हैलाइड है, मीन्स हैलोजन है, हैलोजन है। हैलोजन को X से डिफाइन करते हैं। हैलोजन में क्या आ सकता है, FCl, Br, I आ सकता है। तो हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर हैलो एल्केन प्राप्त होंगे, हैलो एल्केन प्राप्त होंगे। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोजन को मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हैलो एल्केन में वर्गीकृत किया गया। जैसे आप मान के चलें, मैं यहां पर मैथेन लेता हूं, CH4 मैथेन, मैं मैथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराता हूं। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम hν लिख देते हैं, फोटोन की एनर्जी। अब चेक करो, मैंने आपको बता रखा है ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर के बारे में। जितने भी एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर, अध्रुवीय, वो आयनों में नहीं टूटते, वो मुक्त मूलकों में टूटते हैं। मुक्त मूलकों में कैसे, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लेगा, मुक्त मूलक में ब्रेक होंगे। ऐसे ही क्लोरीन भी क्या होगा, एक अध्रुवीय बंध है, नॉन पोलर है, तो ये भी मुक्त मूलक में ब्रेक होगा, ये अपना Cl का इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये अपना Cl अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। यहाँ भी एक मुक्त मूलक मिलेगा और यहाँ भी एक मुक्त मूलक मिलेगा। यहाँ पर ये CH3, इस कार्बन पे एक मुक्त मूलक, यहाँ पर H पे एक मुक्त मूलक, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Cl पे एक मुक्त मूलक और इस Cl पे भी एक मुक्त मूलक। अब मुक्त मूलक का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये किसी ना किसी से शेयरिंग करेगा, इससे तो बात बनी नहीं, तो अब किससे अपनी बात बनाना जाएगा, ये वाला चला जाएगा CH3 से और ये चला जाएगा Cl से। तो किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, CH3Cl का, CH3Cl, और प्लस क्या मिल रहा है, H और Cl। समझ पा रहे हो। इस रिएक्शन का नाम क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक मुक्त मूलक का दूसरे मुक्त मूलक के द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। एक मुक्त मूलक का दूसरे मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापन हो गया, तो ऐसे रिएक्शनों को क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हैं बात को आप, ये चीज़ें पढ़ा रखी है आपको बेसिक लेक्चर में, देखना जाकर। अब मान लीजिए मैंने एक बार और क्लोरीन ले लिया, क्योंकि रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि आपने लाइट की प्रेजेंस ले रखी है, सूर्य की उपस्थिति, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। फिर से क्या होगा, फिर से एक H हट जाएगा मुक्त मूलक, फिर से एक Cl बैठ जाएगा, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, CH2Cl2 और HCl बाहर। फिर रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, फिर आगे की ओर बढ़ेगी, फिर से क्लोरीन क्रिया करेगा hν की प्रेजेंस में, फिर से H हटेगा और Cl लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, CH, और प्लस क्या बाहर, HCl बाहर। फिर से क्या होगा, CH, फिर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन से लाइट की प्रेजेंस में, फिर से एक H हटेगा और एक फिर से Cl आ जाएगा, तो CCl4 प्लस HCl। अब चेक करो इसके अंदर हैलोजन कितनी बार आ रहा है, एक बार, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनो क्लोरो। एक कार्बन के एल्केन का नाम होता है मैथेन, मोनोक्लोरो मैथेन। यहाँ पर Cl कितनी बार है, 2 बार, 2 को हम बोलते हैं डाई, तो इसका नाम क्या होगा, डाई क्लोरो। एक कार्बन ही है, तो एक कार्बन के एल्केन का नाम क्या होगा, मैथेन, तो इसे हम बोलेंगे डाई क्लोरो मैथेन। इसमें Cl कितनी बार है, 3 बार, तो इसे हम बोल सकते हैं ट्राई क्लोरो मैथेन। और यहाँ पर Cl कितनी बार है, 4 बार, तो इसे हम बोल सकते हैं टेट्रा क्लोरो मैथेन।
टेट्राक्लोरोमेथिन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पायरीन। पायरीन कहाँ काम आता है? पायरीन कहाँ यूज होता है? आग बुझाने के काम आता है। लैब के अंदर जो आग लग जाती है प्रयोगशाला के अंदर, वो हम पानी से नहीं बुझाते, उसको हम किससे बुझाते हैं? CCl4 से बुझाते हैं। ये ध्यान रखना, अज्वलनशील द्रव होता है, ये आग बुझाने का काम आता है। समझ पा रहे हैं? नोट करो इसको। रिएक्शन कैसी है? नाभिक किसने रिएक्शन कैसी है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। एक एक लेक्चर देखते रहना। हम बात करते हैं हैलोएल्केन का वर्गीकरण। हैलोएल्केन का वर्गीकरण। हैलोएल्केन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहले मैं आपको बता दूं, फिर एक एक करके समझेंगे। मोनो हैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, डाइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन, ट्राइहैलोएल्केन, पॉलीहैलोएल्केन और विनाइलिक हैलोएल्केन। हैलोएल्केन को मैंने बताया था एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड भी लिख सकता हूँ, विनाइलिक एल्किल हैलाइड। और बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड या एलाइलिक एल्किल हैलाइड, और बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। हैलोएल्केन का वर्गीकरण, इतने प्रकार से हमने हैलोएल्केन को वर्गीकृत किया गया है। एक एक करके पढ़ते हैं। मोनोहैलोएल्केन क्या होते हैं? मोनोहैलोएल्केन को कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया? ऐसे डाइहैलोएल्केन को, ट्राई को, विनाइलिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं मोनोहैलोएल्केन की। मोनोहैलोएल्केन, मोनो मतलब एक, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एक बार आता है, मोनोहैलोएल्केन कहलाते हैं। मोनोहैलोएल्केन कहलाते हैं। मोनोहैलोएल्केन किन्हें कहेंगे? जिनके अंदर हैलोजन परमाणु कितनी बार आएगा? ओनली एक बार आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लेके चलते हैं CH3Cl, कितनी बार आ रहा है इसके अंदर? Cl एक बार आ रहा है, तो ये मोनोहैलोएल्केन होगा। और आगे चलते हैं CH3CH2Br, इसके अंदर भी कितनी बार आ रहा है? एक बार। जैसे हम बात करते हैं CH3CHCl, CH3, इसमें भी कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? मोनोहैलोएल्केन है। मोनोहैलोएल्केन है। अब मोनोहैलोएल्केन को भी तीन वर्गों में बांटा गया है। मोनोहैलोएल्केन को भी तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? मोनोहैलोएल्केन को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक
एल्किल हैलाइड, क्योंकि मैंने आपको बताया हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब प्राथमिक कार्बन मैंने आपको पढ़ा रखा है टाइप्स ऑफ कार्बन, बेसिक लेक्चर देखना, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर बता रखा है कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शरी कार्बन क्या होता है, सब बता रखा है उसके अंदर टाइप्स ऑफ कार्बन के अंदर। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होंगे, जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा। प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। जब हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। एग्जांपल, सपोज दैट हमारे पास CH3 CH2 Cl। अगर मैं इस हैलोजन की बात करूं, ये जो हैलोजन एटम है ये कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो हमारे पास केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन कौन सा होगा, प्राइमरी कार्बन। तो हैलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड जनरल फार्मूला क्या होगा, इसको आप R कह सकते हो, एल्किल बोल सकते हो। तो RCH2X, हैलोजन की जगह हम क्या रख सकते हैं, X रख सकते हैं। आपको पता है जहाँ X बराबर क्या आ सकता है, Cl आ सकता है, I आ सकता है, F आ सकता है, Br आ सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। आगे चलते हैं। मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। मोनो हैलो एल्केन को हमने 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा बात करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड की। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ये क्या होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड किन्हें हम कहेंगे, जब सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, जब सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास CH3 CH CH3 और इससे मैंने क्या जोड़ दिया, हैलोजन को अटैच कर दिया। हैलोजन ये केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है इसलिए प्राइमरी होगा, ये भी केवल इस कार्बन से जुड़ रहा है तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी होगा। बट ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ रहा है इसलिए क्या होगा, सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी कार्बन से चूंकि हैलोजन जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सामान्य सूत्र क्या होगा, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, RCH, इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं, R और X, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CH Cl CH3, CH3CH Cl CH3, नाम क्या होगा इसका, इसे हम बोलते हैं आइसो। 3 कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे, प्रोप। एक हाइड्रोजन हटा हुआ है तो आइल जोड़ देंगे, प्रोपाइल। और Cl आ रहा है इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसो वर्ड कब यूज करेंगे, आइसो वर्ड यूज करते हैं हम इस समूह के लिए, फ्री वैलेंस, इससे कुछ भी जुड़ सकता है। मान लीजिए अभी यहाँ से हमने Cl जोड़ रखा है तो ये आइसोक्लोराइड होगा, Br जोड़ूंगा तो आइसोब्रोमाइड होगा, I जोड़ूंगा तो आइसो आयोडाइड होगा, F जोड़ूंगा तो आइसोफ्लोराइड होगा, OH जोड़ दूँ तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम टर्शरी कार्बन की। टर्शरी अल्कोहल, सॉरी टर्शरी एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, टर्शरी एल्किल हैलाइड, टर्शरी
एल्किल हैलाइड। अब टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं भाई? जब हैलाइड टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होता है तो वो टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चले हमारे पास ये कार्बन है, अगर ये 3 कार्बन से जुड़ जाए तो ये टर्शियरी होगा। 1 2 3 भाई, ये तो एक कार्बन जुड़ रहा है प्राइमरी, ये भी एक से जुड़ रहा है प्राइमरी, ये भी एक से जुड़ रहा है प्राइमरी। बट ये वाला कार्बन से अगर मैं हैलाइड जोड़ दूँ तो हैलाइड कौन से कार्बन जुड़ रहा है? टर्शियरी कार्बन से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब चेक करो इसके अंदर ये वाला कार्बन की 4 संयोजकता है, लेकिन इस कार्बन की तो 3 है, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3। इसे भी कितने चाहिए? 3। इसे भी कितने चाहिए? 3 हाइड्रोजन। अब ये CH3 है तो मैं इसे R बोल सकता हूँ, R बोल सकता हूँ, तो ये क्या होगा? RCR। ये जनरल फॉर्मूला होगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड का। हैलोजन की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास Cl है तो Cl आपने रख दिया, CH3 Br, चाहे आप Cl रख लीजिए, CH3 और यहाँ पर Cl। नाम क्या होगा इसके? नाम की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम बोलते हैं टर्शियरी को शॉर्ट फॉर्म में टर्ट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टर्ट। तो ये जो समूह होगा इस समूह को हम टर्ट बोलते हैं, टर्ट। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 को हम ब्यूट, और चूंकि एक हाइड्रोजन हट रहा होगा तो आप क्या जोड़ेंगे? आइल, तो इसको बोलेंगे हम टर्ट ब्यूटाइल। ये जो समूह है पूरा इसको हम क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटाइल। Br आ रहा है तो इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा ब्रोमाइड। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? तो पूरा टर्ट हो गया, इसे हम कहेंगे टर्ट। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और Cl आ रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो मोनो एलो एल्केन का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। मोनो एलो एल्केन को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और तीसरा टर्शियरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होंगे? जब प्राइमरी कार्बन से हैलाइड जुड़ेगा तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा, जब सेकेंडरी कार्बन से हैलाइड जुड़ेगा तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा, और जब टर्शियरी कार्बन से हैलाइड जुड़ेगा तो वो टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं डाई एल्किल हैलाइड की। प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी के बाद अब हम बात करते हैं डाई हैलो एल्केन, मीन्स डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड में क्या होगा? जब हैलोजन परमाणु 2 बार आएगा तो डाई एल्किल हैलाइड कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं डाई एल्किल हैलाइड भी। एक को हम बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड। एक को हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। एक को हम कहेंगे विसिनल डाई हैलाइड और एक को हम कहेंगे जेमिनल डाई हैलाइड। अब ये विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं? जब दोनों हैलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन से जुड़े होते हैं, नियरेस्ट कार्बन से जुड़े हो, पास पास के कार्बन से जुड़े हो, नियरेस्ट कार्बन, उसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। जब हैलोजन, दोनों हैलोजन, डाई एल्किल हैलाइड के अंदर हैलोजन कितनी बार आएगा? 2 बार। जब दोनों हैलोजन परमाणु आसपास के कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे हम कहेंगे डाई एल्किल हैलाइड, आसपास के कार्बन से। एग्जाम्पल CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इनका नाम लिखते हैं हम, नाम जो लिखते हैं हम, इनका नाम लिखा जाता है एल्काइलिन, एल्काइलिन, एल्काइलिन डाई हैलाइड। एल्काइलिन डाई हैलाइड। इसका नाम क्या होगा फिर? एल्क। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्क होता है एथ, 2 कार्बन का एल्क को क्या हम बोलते हैं? एथ। आइलिन तो जोड़ना ही है तो इसका नाम होगा एथाइलिन।
एथाइलिन डाई हैलाइड क्या है Cl, इसलिए इसका नाम होगा क्लोराइड। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? एथाइलिन डाई क्लोराइड, एथाइलिन डाई क्लोराइड। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा है CH2 CH2, यहाँ पर आपने Br ले लिया और यहाँ पर भी हमारे पास Br है इसके अंदर, इसे CH3 कर देते हैं। तो इसमें चेक करो, इसमें हमारे पास दोनों हैलोजन परमाणु आसपास के कार्बन से जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या होगा? विसिनल होगा। और विसिनल का नाम हम क्या लिखते हैं? एल्काइलिन डाइहैलाइड लिखते हैं। एल्क कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3, 3 कार्बन के एल्क को हम बोलते हैं, 3 कार्बन के एल्क को हम बोलते हैं प्रोप। आइलिन तो जोड़ना ही जोड़ना है हमें से, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? प्रोपाइलिन। 2 बार Br आ रहा है इसलिए डाई, और Br का नाम हम क्या लिखते हैं? ब्रोमाइड। तो इसका नाम होगा प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। इसे हम विसिनल बोलते हैं। जब नियरेस्ट कार्बन से पास पड़ोस वाले कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़े हों तो हम क्या कहेंगे? विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। नाम क्या लिखेंगे? एल्काइलिन डाइक्लोराइड। अब बात करते हैं जैमिनल की। जैमिनल क्या होता है? जब एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़ जाएं तो उसे हम बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन से, सपोज दैट ये CH और ये X, जब एक ही कार्बन से दोनों हैलाइड जुड़ जाएंगे उसी को हम बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड। जैमिनल डाइहैलाइड, जैमिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन से जब दोनों हैलाइड जुड़ जाएंगे, नाम क्या होगा? नाम लिखते हैं इसका हम, इसका नाम लिखते हैं हम एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। क्या नाम लिखेंगे इसका हम? एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। जब एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा CH3 CH Cl Cl, ये चेक करो, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ रहे हैं, इसलिए कौन सा होगा? जैमिनल डाइहैलाइड होगा। नाम क्या लिखेंगे? एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। एल्क 2 कार्बन है, एथ होगा, एथ। आइलिडीन तो जोड़ना ही है, तो एथाइलिडीन। और डाई 2 बार Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड। तो इसका नाम होगा एथाइलिडीन डाइक्लोराइड, एथाइलिडीन डाइक्लोराइड। और एग्जाम्पल अगर हम लें, सपोज दैट CH3 CH CH2 CH Cl और Cl, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब चेक करो, इसके अंदर एक ही कार्बन से दोनों Cl जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? अब 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोप। आइलिडीन तो जोड़ना ही है, तो प्रोपाइलिडीन। 2 Cl है इसलिए डाई, और Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। इसे हम बोलते हैं डाई एल्किल हैलाइड। इसके बाद बात करते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड की। पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु कितनी बार आएंगे? 3 बार। इंपोर्टेंट है। जैसे हमारे पास CHX3, इसे हम बोलते हैं हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म। X की जगह अगर मैं Cl रख दूं तो CHCl3, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। Cl को क्लोरो बोलते हैं, हेलो को क्लोरो। आगे क्या जोड़ना है? इसमें फॉर्म जोड़ना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। अगर Br लिख दूं CHBr3, तो Br को ब्रोमो बोलते हैं, क्या नाम होगा? ब्रोमोफॉर्म। अगर I लिख दूं CHI3, क्या नाम होगा? आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ध्यान रखना है, जो आइडोफॉर्म होता है ये कलरफुल होता है, बाकी सभी रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं।
रंगहीन, इनका कोई कलर नहीं होता। ये कलरफुल होता है, पीले अवक्षेप मिलते हैं, पीले अवक्षेप का, पीले पीपीटी, येलो पीपीटी आपको प्राप्त होगी, पीले अवक्षेप। तो जब भी हम टेस्ट करते हैं हैलोफॉर्म के अंदर, तो टेस्ट किसका किया जाता है? आयोडोफॉर्म का किया जाता है, क्योंकि ये कलरफुल होता है, आसानी से पता चल सकता है कि आयोडोफॉर्म बन चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉली की। पॉलीएल्किल हैलाइड, पॉलीएल्किल हैलाइड। पॉली में क्या होगा? हैलोजन परमाणु अनेक बार आते हैं, जैसे एग्जाम्पल CCl4, पायरीन, CCl4, पायरीन। नाम क्या होगा? कार्बन, 4 Cl इसलिए टेट्रा, Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमेथेन, IUPAC नाम अगर हम लिखें, सीखेंगे हम IUPAC नाम भी इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और क्या हो सकता है? C2Cl6 हो सकता है, इसका नाम क्या होगा? हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, 2 कार्बन के एल्केन का नाम एथेन, तो इसका नाम होगा हेक्साक्लोरो एथेन। ये सब क्या है? पॉलीएल्किल हैलाइड है। इसके बाद हम बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड की। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, मैंने आपको बताया था विनाइलिक कार्बन क्या होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन विनाइलिक कार्बन कहलाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। अगर इससे मैं हैलाइड जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। वैलेंसी पूरी करें तो इसे 1 हाइड्रोजन चाहिए और इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। जैसे हमारे पास मान के चलें आप, अगर इस तरह की कोई कंपाउंड है तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ X जोड़ दूँ तो ये भी क्या कहलाएगा? विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर आप यहाँ पर Cl रखते हैं सपोज डेट, तो इसको बोलता हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। नाम क्या होगा? चूंकि Cl कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है? विनाइलिक से, एक हटा दो आइल बचेगा, तो इसका नाम क्या होगा? विनाइल। एक हटा दो तो इसका नाम होगा विनाइल। हैलाइड कौन सा है? Cl को नाम क्या बोलते हैं? क्लोराइड, तो इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या लिया? CH2 डबल बॉन्ड CH और OH ले लिया, तो इसका नाम क्या होगा? विनाइलिक कार्बन से OH जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं, क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं, वो उसी का नाम लेगा। विनाइल क्लोराइड, विनाइल अल्कोहल, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन विनाइलिक कार्बन कहलाता है, और विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हैलोजन परमाणु विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी रिएक्शन होती है इससे ऑर्गेनिक के अंदर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है। इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन कहेंगे। और एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हैलाइड एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। मीन्स ये अब क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड होगा, एलाइलिक हैलाइड। अब चेक करो इसके अंदर वैलेंसी अगर मैं पूरी करूँ तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे हमारे पास 1 हाइड्रोजन चाहिए, और इसे भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। अगर चेक करो यहाँ पर ये डबल है, डबल से नेक्स्ट ये वाला एलाइलिक होगा, डबल से नेक्स्ट ये भी एलाइलिक होगा। तो अगर मैं इससे हैलाइड जोड़ दूँ
तो ये भी क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर इससे मैं क्या जोड़ दूँ, डबल से नेक जोड़ दूँ। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर कुछ हैलोजन लगा दूँ, जैसे Cl लगा दिया मैंने, तो इसका नाम इक तो हटाना है आपको, तो इसका नाम क्या होगा, एलाइल। हैलाइड क्या है, Cl, इसलिए इसका नाम होगा क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। Br लगा दूंगा तो एलाइल ब्रोमाइड, OH लगा दूंगा तो एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। इसके बाद हम बात करते हैं, एलाइलिक हैलाइड हो गया, विनाइलिक हो गया, बात करते हैं बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक की, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ती है वो बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ती है वो क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हैलाइड बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। वैलेंसी चेक करो, वैलेंसी चेक करो, इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। इसका नाम क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। यस, बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ती है बेंजाइलिक हैलाइड कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारी रिएक्शन होंगी। बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ेगी वो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। नाम अगर लिखने लगूँ, सॉरी, इक हटाना होगा, तो नाम क्या होगा, बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अगर CH2Cl, इसका नाम क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। अगर यहाँ पर CH2OH है, इसका नाम क्या होगा, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। सपोज डेट यहाँ पर अगर NH2 आ जाए, CH2NH2, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजिल एमीड, बेंजिल एमीड। बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। ध्यान रखना, यहाँ बेंजाइलिक तब होगा जब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो। कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको बता दूं, CH2 को तो हम बेंजाइलिक बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर CH हो जाए, CH हो जाए तो ये बेंजाल कहलाता है, बेंजाल। क्या कहलाता है, बेंजाल कहलाता है। इस कार्बन को बेंजाल बोलते हैं, इस कार्बन को बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल, बेंजाइलिक। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाल। अगर यहाँ हैलाइड जुड़ा तो बेंजाइलिक हैलाइड होगा, लेकिन यहाँ जुड़ा तो बेंजाल हैलाइड होगा, बेंजाल हैलाइड होगा, बेंजाल हैलाइड। सपोज डेट अगर मैं इसका नाम लिखने लगूं CHCl2, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, बेंजाल क्लोराइड, बेंजाल क्लोराइड। ये ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ कार्बन, मान लीजिए आपने एक चीज देखा होगा, बेंजल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O, तो इसको तो मैं बेंजाल कहूंगा। अब चूंकि एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, CHO समूह लगा हुआ है, तो इसमें आप क्या जोड़ देंगे, एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड जोड़ दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। जब मैं पूरा पढ़ूंगा तो इसको क्या पढ़ूंगा, बेंजल्डिहाइड। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, हम इतना ही कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम लेक्चर में आपको बताएंगे हैलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, और उसके बाद हम हैलो एल्केन को बनाने की विधि की बात करेंगे, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। तो थैंक यू, बने रहिए आप हमारे साथ, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, पूरी ऑर्गेनिक डिक्टो कराई जाएगी विद नोट्स के साथ। नोट्स आपको
टेलीग्राम चैनल पे दिए जाएंगे, जो कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आप देखते रहिए। थैंक यू।